Good morning, student. This is our next lecture of topic linear equation in two variable. In last lecture, we have complete consistent and inconsistent system of linear equation. Today, we will start our next problem. Our next problem is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. प्रॉब्लम में क्या गिवन है स्टूडेंट आपको गार्डन कैसा रेक्टेंगुलर उसका पैरामीटर दिया गया है हाफ, वो कितना आपका 36 मीटर। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रही है, विड्थ पे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कंडीशन दी गई है, उनकी कोई वैल्यू नहीं दी गई लेंथ और ब्रेथ की। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, अज्यूम कर लोगे लेट द विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी, x मीटर। सिमिलरली लेंथ क्या अज्यूम कर लोगे, y मीटर। लेंथ ऑफ गार्डन क्या आ जाएगी आपकी, y मीटर। अब जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दो। कंडीशन क्या गिवन है आपको, सबसे पहले क्या गिवन है, हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन। हाफ फुल पैरामीटर क्या होता है आपका 2 इंटू हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा 36 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और आपको क्या गिवन है हाफ, तो इसका हाफ कर दोगे। ये क्या गिवन आपको 36, यहाँ से आपको लेंथ प्लस ब्रेथ गिव्स 36। लेंथ आपने क्या माना हुआ है y और ब्रेथ क्या मानी हुई है आपने x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको y प्लस x 36। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपको, हुज लेंथ इज, सेकंड कंडीशन क्या आपकी, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, किसके कंपेयर में, विड्थ के ना। तो आपकी ये कंडीशन है सेकंड। तो लेंथ क्या है आपके पास y मीटर, विड्थ क्या है आपके पास x मीटर। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ से आपके पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, और ये भी क्या है आपकी लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन से मतलब हमें y और x दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ से जैसा आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ से आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बता सकते हो। तो क्या क्या कंडीशन आई थी आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 से क्या मिल गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या होने चाहिए, इसके लिए आपके पास 2 और मोर सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स की हेल्प से निकालोगे। जैसे जैसे x की वैल्यू देंगे वैसे वैसे किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, y की। हमने x 4 0 दिया तो y क्या मिल गया 4। सिमिलरली x को जब हम 8 देंगे, 4 देंगे तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। x को हमने 8 वैल्यू दे दी तो y को क्या, y की क्या मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे इन दोनों के कोरिस्पोंडिंग हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड लाइन के लिए निकाल लेंगे। तो ये दोनों के क्या हैं, सॉल्यूशन हैं दोनों लाइंस के। अब इन दोनों लाइंस को हमें एक साथ ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से ओरिजिन से। अब एक चीज़ आप देखो, सब पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस के जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं। 0 4 8 12 ये सारे के सारे किसके हैं, 4 के मल्टीपल हैं। तो आप ग्राफ को के जो पॉइंट मेजर करते हो वो ओरिजिन मीन्स जहाँ पे दोनों पॉइंट 0 होते हैं उससे डिस्टेंस ऐसे मेजर करो। तो यहाँ से हम डिस्टेंस क्या ले लेंगे, 4 लेंथ की डिस्टेंस ले लेंगे। और यही लेंथ आपको रिपीट कर रही हूँ, आगे जो पॉइंट्स आप मेजर करोगे वो सेम रहेगी। तो यहाँ से हमने 0 0 पॉइंट से कितनी डिस्टेंस ले ली, 4 लेंथ का इंटरवल ले लिया। तो हम 4 8 12 ये वैल्यू से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 4, यानी कि x 0 y 4 कहाँ होगा, x आपका पूरी y एक्सिस पे 0 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप पे ही क्या है 0 4, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए। सिमिलरली 8 12 का मतलब है x जब आपका 8 है y कितना दे रहा है 12 दे रहा है। तो ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ सेकेंड पॉइंट फॉर फर्स्ट लाइन। थर्ड क्या है 12 16, यानी कि x जब आपका 12 दे रहा है तो y कितना बन रहा है 16। तो ये तीनों पॉइंट किसके आ गए, फर्स्ट लाइन के। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आप ज्वाइन करोगे तो क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी।
सिमिलरली आप सेकंड के लिए करोगे, ये क्या देगा आपको 036 यानी कि x0 y36, ये आपको पूरी y लाइन पे। यहाँ से ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सिमिलरली ये आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा x16 y20, ये कहाँ होगा x16 और y20, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, इसकी इक्वेशन आप राइट करोगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाओगे तो क्या मिल जाएगी आपको सेकंड लाइन। उसकी इक्वेशन क्या है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ओके स्टूडेंट, तो अब ग्राफ कैसा है आपका, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, कितने पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब आप इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये कहाँ से निकालोगे, ग्राफ से। तो जब हमने ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ करोगे आप, तो ये पॉइंट कहाँ एक्स पे कितनी कट कर रहा है 16 पे, और वाई पे कितना कट कर रहा है 20 पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 16 और वाई इज इक्वल टू 20। और एक्स क्या था आपका, विड्थ थी, यानी कि विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी आपकी 16 मीटर हो जाएगी, और लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी आपकी वाई यानी कि 20 मीटर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन द लाइन्स, आपको एक लाइन दी गई है, उसके साथ क्या दिया गया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। आपको ये लाइन दी गई है, दूसरी निकालनी है, किस किस के बेस पे, दोनों लाइंस का बिहेवियर कैसा है जब इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को। सेकंड क्या है, जब दोनों लाइंस पैरेलल जा रही है एक दूसरे के साथ, और जब थर्ड में क्या है, कोइंसिडेंट हो रही हो दोनों लाइन। तो आपको वो सेकंड लाइन निकालनी है, यानी कि फर्स्ट आपको गिवन है, दूसरी क्या कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होती है लाइन की इक्वेशन, आप इसको अज्यूम कर लोगे। अब हमें क्या चाहिए, a1 b1 c1 चाहिए। तो इंटरसेक्ट लाइन के लिए नेचर क्या होता था, इंटरसेक्ट लाइन के लिए आपका नेचर क्या होता था, दोनों अनइक्वल होंगे। तो हम सेकंड लाइन के कोफिशिएंट को ऐसे मान लेंगे जिनका रेशियो फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट के साथ अनइक्वल रहे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, फॉर टू लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग वी हैव, ये दोनों अपनी लाइन होती हैं। तो यहाँ से आपको फर्स्ट लाइन गिवन है, तो सेकंड को निकालना पड़ेगा। यहाँ से रेशियो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 2/a1 a2 इज इक्वल टू, यानी कि हमें ऐसा मिलना चाहिए दोनों की के रेशियो अनइक्वल आए। तो क्या करोगे, आप मान लो ये आपकी लाइन हो जाएगी। यहाँ से अब आप इससे कंपेयर करोगे तो a2 क्या आ जाएगा 5, और b2 क्या आ जाएगा 6, और c2 आपका क्या देगा -16। नाउ यू विल चेक रेशियो ऑफ a1 एंड a2, यू गेट a1/a2 इज इक्वल टू 2/5 एंड b1/b2 गिव्स यू b1 इज 3 एंड b2 इज 6, 1/2। यहाँ से क्या देखेंगे, 2/5 नॉट इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो आपने सेकेंड लाइन सेलेक्ट की है और जो फर्स्ट लाइन गिवन है, ये दोनों का नेचर क्या है, कैसा है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। सिमिलरली सेकंड केस क्या है, किसकी ड्रॉ करनी है आपको, पैरेलल लाइन की, यानी कि ऐसी लाइन निकालो जो गिवन लाइन के साथ क्या हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी आपकी, फर्स्ट टू रेशियो इक्वल होंगे, थर्ड अनइक्वल रहेगा। तो यहाँ से आप ऐसे रेशियो मानोगे तो लाइन हम अज्यूम कर लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 8, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे तो यहाँ से a2 क्या मिल गया आपको 4, और b2 क्या मिल जाएगा आपको 6, c2 क्या मिल जाएगा -8। यहाँ से a1 कितना है आपका 2, b1 कितना है 3, और c1 कितना है -8। अब आप रेशियो निकालोगे तो क्या है, a1/a2 b1/b2 दोनों सेम है, लेकिन थर्ड अनइक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो लाइन हमने सेलेक्ट की है वो फर्स्ट लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली आप कोइंसिडेंट का केस डिस्कस करोगे, इसमें क्या होगा, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो आप जो दूसरी लाइन मानोगे, फर्स्ट तो आपको गिवन है, दूसरी लाइन आप कैसे मानोगे, जो इनके साथ इक्वल रेशियो बनाएगी। तो ये आपकी सेकंड लाइन आप अज्यूम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, ये एक फाइनाइट लाइन नहीं है, आप अपनी तरफ से बहुत सारे केसेस ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जी उस लाइन के लिए जो सेम रेशियो इसके साथ सेम रेशियो देगी, यानी कि इस कंडीशन को आपकी होल्ड करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दो आपको इक्वेशन दी गई है, यानी कि पेयर दिया गया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। क्या कह रहा है, इन लाइंस के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो आपको ग्राफ मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो कैसा मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगी। उस ट्रायंगल के आपने क्या फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालोगे, इस लाइन के लिए आप अलग सॉल्यूशन निकालोगे, इस लाइन के लिए आप अलग सॉल्यूशन निकालोगे।
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस वन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, यानी कि x y पे डिपेंड हो रहा है। जैसे जैसे हम y की वैल्यू देते जाएंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट मिल गए, 0 1 1 2 एंड 2 3। ये आपको फर्स्ट लाइन के तीनों पॉइंट्स मिल गए या तीनों सॉल्यूशन मिल गया, आप ऐसा भी कह सकते हो। सेकंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 गिव्स यू 3 सॉल्यूशंस। नाउ we will find 3 solution of second line. We get when y is equal to 0 then x become 4. Similarly when y is equal to 3 then x become 2. 6 by 3 gives you 2. Okay, and when y is equal to 0 then x becomes 6. तो ये आपको 3 सॉल्यूशन किसके मिल जाएंगे, सेकंड लाइन के मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप क्या करोगे, अब दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे। फर्स्ट लाइन के क्या क्या पॉइंट थे आपके पास, 0 1 1 2 2 3। जब आप इनको सेलेक्ट करोगे 0 1 कौन सा होगा आपका, यानी कि 0 1 x 0 y 1, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था, 1 2, यानी कि x है आपका 1 दे रहा है और y क्या दे रहा है आपको 2 दे रहा है। सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका 2 और 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y कितना दे रहा है 3। तो ये आपके पहली लाइन के तीनों पॉइंट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, आपको लाइन मिलेगी। ये किस लाइन, सॉरी किस इक्वेशन की लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड ड्रॉ करोगे तो क्या है, सेकंड के पॉइंट क्या है आपके पास, x4 के साथ आपको y 0 दे रहा है, x2 के साथ आपको y 3 दे रहा है, और थर्ड में क्या है, x0 के साथ आपको y 6 मिल रहा है। अब x4 कहाँ पे होगा, x4 y0 कहाँ पे होगा, पूरी x एक्सिस पे, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन हो जाएगा। ये क्या है, x2 के साथ y3, x2 के साथ y3, ये आपका रिपीट हो रहा है। और लास्ट क्या है 0 6, यानी कि x0 कहाँ पे होगा, पूरी y एक्सिस पे, और 6 क्या हो जाएगा, ओरिजिन से 6 डिस्टेंस अवे। तो यहाँ से आपको थर्ड पॉइंट मिल गया। तो अब क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइंट कर दोगे। सॉरी, आप स्केल से प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो दोनों लाइन से हमें क्या क्या ट्रायंगल मिल गई, ये ट्रायंगल मिल गई ना यहाँ से। अगर आप इन तीनों को ज्वाइंट्स करते हो तो ये आपकी ट्रायंगल मिल जाएगी। इसने ट्रायंगल तो आपकी ये भी बन रही है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट में मेंशन है जो ट्रायंगल आपकी बनेगी, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। किस एक्सिस के साथ होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे ये जो सेकंड आपकी ट्रायंगल बन रही है ये किस एक्सिस के साथ, आपकी वाई एक्सिस के साथ। तो आप इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करोगे, नेमिंग दे देते हैं ABC। तो आपने अब क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो। ए कौन सा पॉइंट है जो एक्स को कितने पे कट कर रहा है 2 पे, और वाई को कितने पे कट कर रहा है 3 पे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3। सेकंड क्या है आपका बी कहाँ है, एक्स को कितने पे कट कर रहा है -1 पे, और वाई की एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब 0। तो बी की क्या वैल्यू हो जाएगी -1 0। सिमिलरली आप सी निकालोगे, सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे 4 पे, तो एक्स कितना हो जाएगा 4, और एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई नहीं मिलेगा, तो वाई कितना होगा आपका 0। तो यहाँ से थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 4 0। ओके स्टूडेंट, इसको आपको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकता है। अगर स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए कि भाई आपकी जो ट्रायंगल बनेगी वो एक्स एक्सिस के थ्रू, सॉरी वाई एक्सिस के थ्रू बनेगी, तो आप कौन सी ट्रायंगल उठाओगे, फिर आप ये वाली ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।